नमस्कार दोस्तों। मोदी के नए भारत में अगर किसी का भी नाम शाकिब, शुएब, रहमान, शाबिर, गफ्फार, अब्दुल, सलीम, बिलाल, अब्दुल्ला या अफजल हो तो उसे किसी भी केस मुकदमे में आसानी से फंसाया जा सकता है। बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगारों की लिस्ट में ऐसे नामों को शुमार किया जा सकता है। ऐसे नाम वालों पर कोई भी किसी तरह का आरोप या इल्जाम लगा सकता है। कोई चोर साबित कर सकता है, कोई डकैत बता सकता है, कोई लुटेरा ठहरा सकता है। और ये सब कुछ बिना जांच पड़ताल या तहकीकात के आज के दौर में मुमकिन है। हां, किसी की किस्मत ने अगर साथ दिया और पुलिस ने निष्पक्षता से जांच की तो भले ही उसकी बेगुनाही साबित हो जाए, लेकिन तब तक मीडिया के जरिए उसकी लिंचिंग हो चुकी होगी। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से से ऐसी खबरें आती है कि किसी मुस्लिम को किसी केस में फंसा दिया गया, बदनाम कर दिया गया, बाद में वो बेकसूर निकला। लेकिन आज के इस वीडियो में ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह है गुरुग्राम का एक नफरती डॉक्टर, जिसके आज सुबह से सोशल मीडिया पर लानत मलामत हो रही है। सैकड़ों लोग सांप्रदायिक मानसिकता वाले उस डॉक्टर को कोस रहे हैं और वो डॉक्टर सोशल मीडिया का अपना अकाउंट डिलीट करके, ट्विटर का अकाउंट डिलीट करके गुम हो गया है। क्या है ये कहानी, गौर से सुनिएगा। गुरुग्राम के एक डॉक्टर तुषार मेहता ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी घड़ी की चोरी की सनसनीखेज कहानी गढ़ी। सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत पोस्ट लिखती, एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। ट्विटर पर तुषार मेहता के ऐसा लिखते ही बवाल मच गया। राइट विंग की वेबसाइट से लेकर तमाम तरह के ट्रोल्स इस डॉक्टर की फर्जी कहानी के आधार पर अनाप शनाप लिखने लगे। जैसा कि अक्सर होता है, जैसे ही किसी मुस्लिम का नाम किसी अपराध में आरोपी की शक्ल में सामने आता है, सब पिल पड़ते हैं। यहां भी यही हुआ। ऑफ इंडिया नाम की वेबसाइट ने खबर लिखी, डॉक्टर एक्यूजेज शाकिब एंड शुएब ऑफ स्टीलिंग हिज एप्पल वॉच ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक एट दिल्ली एयरपोर्ट, सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल। लेकिन जब सीआईएसएफ ने हकीकत से पर्दा उठाया तो डॉक्टर साहब की जहरीली सोच उजागर हो गई और पता चला यह कहानी पूरी तरह फर्जी थी, क्योंकि दो मुस्लिम नाम को केंद्र में रखकर बदनाम करना था और यह बताना था कि मुस्लिम नामधारी चोर हो सकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर काम कर रहे हो। क्या लिखा डॉक्टर साहब ने और क्यों बवाल हुआ और कैसे ये डॉक्टर एक्सपोज हुए, जो कहा जाता है मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं। तो जरा सुनिए उनका पोस्ट। हालांकि लंबी पोस्ट है इंग्लिश में एक्स पर, जो अब डिलीटेड है, अकाउंट ही डीएक्टिवेटेड है, इसलिए मुझे इसका टाइम नहीं पता चला कि उन्होंने कब लिखा, लेकिन 25 जनवरी को उन्होंने ये पोस्ट लिखी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं गूगल ट्रांसलेशन के हवाले से इसका हिंदी तर्जुमा आपको बता रहा हूं। डॉक्टर साहब ने लिखा, तुषार मेहता ने, कि आज कुछ अजीब और चौंकाने वाला हुआ। मैं कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर सुरक्षा जांच के लिए गया था। मैंने अपनी एप्पल वॉच को सुरक्षा जांच के लिए ट्रे में रखा था, जैसा कि होता है। जैसे ही सुरक्षा जांच से गुजरा, मैंने अपना सामान वापस अपने लैपटॉप बैग में रखना शुरू किया। मुझे लगा कुछ गायब है और मुझे लगा मेरी घड़ी नहीं है। मैंने वहाँ खड़े सीआईएसएफ के आदमी से पूछा। उसने मुझे अपने बैग जेब आदि में फिर से देखने को कहा, जो मैंने पहले ही कर लिया था। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कोई व्यक्ति मेरी ओर देखते हुए दूर जा रहा है। मुझे इस बात की परवाह नहीं हुई कि सीआईएसएफ का आदमी क्या कहने या करने वाला है। मैं उस आदमी की ओर चलने लगा, उसके पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर मैंने उसे बाईं ओर एक स्टोर पर खड़ा देखा, एक घड़ी की दुकान पर खड़ा देखा। मैंने उसका विरोध किया, स्टोर का नाम जानबूझकर मैं नहीं बोल रहा हूं, और जबरन अपना हाथ उसकी पतलून की जेब में डाला तो मुझे लगा उसकी जेब में मेरी घड़ी है। पूरी कहानी सुनिए। उस स्टोर पर, स्टोर का नाम कुछ है जो मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं, स्टोर पर खड़ा सेल्समैन मेरे पास आया और अजीब तरह से बर्ताव करने लगा, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं था जो आदमी गया था उससे। मैंने जबरदस्ती उस आदमी की जेब से घड़ी निकाल ली जो वहां था। जिस व्यक्ति ने मेरी घड़ी ली थी और स्टोर पर जो व्यक्ति खड़ा था, वो दोनों मुझसे भिड़ने की कोशिश करने लगे। उस स्टोर वाला व्यक्ति मुझे अंदर ले गया। इस बीच दूसरा व्यक्ति दुकान से निकलकर भाग गया, जो इनके हिसाब से सिक्योरिटी जांच के दौरान उनकी घड़ी जिसने चोरी कर ली थी। थोड़ी देर के बहस के बाद मैं उनके नाम से समझ गया कि वो कौन है। दुकान से बाहर निकल आया क्योंकि मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही थी। पूरी कहानी है, देर हो रही थी। इस बीच गेट के रास्ते में एक सीआईएसएफ वाला आदमी उस स्टोर वाले आदमी के साथ आया और मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मुझसे कुछ पूछने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने को कहा। मैंने अपना फ़ोन निकाला, एक वरिष्ठ अधिकारी को फ़ोन किया जो कुछ सालों से मेरे मरीज हैं, और फ़ोन को स्पीकर पर रख दिया। चूँकि डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, पेशेंट।
सीआईएसएफ अधिकारी ने उससे बहुत संक्षेप में बात की, जिसको भी इन्होंने फ़ोन मिलाया डॉक्टर साहब ने, और ये कहते हुए चला गया ठीक है सर आप जाओ। और उसके बाद ये लोग वापस लौट गए। वो जो स्टोर वाला आदमी भी चला गया। नीचे डॉक्टर साहब ने लिखा स्टोर वाले आदमी का नाम शुएब, और वह व्यक्ति जिसने घड़ी चुराने की कोशिश की उसका नाम मोहम्मद शाकिब। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जागरूकता के लिए पोस्ट लिखी। अब जैसे ही शुएब और शाकिब का नाम आया तो जो होता है ऐसे मामलों में, उसके बाद सोशल मीडिया पर जितने राइट विंग एक्टिविस्ट हैं, राइट विंग ट्रोल्स हैं, राइट विंग के बहुत सारे पुरोधा हैं, वो सारे सक्रिय हो गए क्योंकि उन्हें दो नाम मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, जो मैं ट्विटर जब खंगाला, जब देखा कि कहाँ से क्या पूरी घटना हुई, तो देखा कि 25 तारीख को ही दिल्ली एयरपोर्ट के ट्विटर हैंडल से अलग अलग समय में कई बार इनको डॉक्टर तुषार को लिखा गया, पूरी जानकारी इनसे मांगी गई। जैसे पहला देख रहा हूँ 4:52 पर 25 तारीख को सीआईएसएफ की तरफ से लिखा गया इनके ट्विटर पोस्ट के जवाब में, डियर पैसेंजर वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर PNR एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अस टू लुक इनटू इट। आप अपना PNR और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम इस मामले को देखना चाहते हैं। फिर शाम को भी इसी तरह से लिखा गया। उसमें इस बीच देख रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट ने भी उनसे ऐसे ही लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से, डियर मिस्टर तुषार, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और जो चोरी हुई आपकी एप्पल वॉच उसके लिए हम सिंसियरली और सीरियसली उसकी जांच कर रहे हैं, और इस पूरे मामले में सीआईएसएफ को भी संज्ञान में लाया गया है, और उसके बाद इसकी जांच पड़ताल हो रही है। आप निश्चिंत रहें टाइप से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी पैसेंजर के जो हैं उसके लिए हम कमिटेड हैं, और हम इस मामले की जांच करेंगे और आपको इस बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर अटेंशन। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से उन्हें लिखा गया। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब 26 जनवरी को कल सुबह सीआईएसएफ की तरफ से ये बताया गया कि तुषार मेहता ने जो कहानी लिखी थी वो कहानी कंप्लीट फर्जी थी। और कैसे सीआईएसएफ ने बताया 26, इस बीच वेबसाइट पर खबरें छप गई सब जगह, हजारों लोग लिखने भी लगे क्योंकि तुषार मेहता ने 2 मुसलमानों के नाम लिए। लेकिन सीआईएसएफ ने उसके बाद लिखा 26 तारीख को 7:30 पर कल शाम 7:30 बजे, जिसमें सीआईएसएफ ने लिखा द रिव्यू ऑफ द CCTV हैज कॉन्ट्राडिक्टेड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज नैरेटेड एबव। CCTV फुटेज की जांच से, रिव्यू से आपने जो कहानी बताई है उससे उलट कोई तस्वीर आती है। जो आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है CCTV फुटेज। आफ्टर सिक्योरिटी चेक यू वेयर सीन वेयरिंग योर वॉच एंड हेडिंग फॉर बोर्डिंग गेट। सिक्योरिटी चेक के बाद आप देखे गए कि आपने अपनी एप्पल वॉच पहनी और बोर्डिंग गेट की तरफ गए विदाउट इंटरेक्शन विथ एनी सीआईएसएफ पर्सनल। क्योंकि इन्होंने कहा कि जब इन्हें नहीं मिला तो किसी सीआईएसएफ वाले से इन्होंने कहा और उसने कहा कि बैग चेक कीजिए, तो ये सीआईएसएफ ने कहा कि उस CCTV में किसी से आप बात करते हुए किसी सीआईएसएफ वाले से नहीं दिख रहे हैं, घड़ी पहनते दिख रहे हैं और पहनकर आगे बोर्डिंग के लिए आप जाते दिख रहे हैं। द बोर्डिंग वॉज कंप्लीटेड स्मूथली एंड हैसल फ्री। आपकी बोर्डिंग स्मूथली और हैसल फ्री हुई। इसी में सीआईएसएफ ने आगे लिखा कि पोस्टिंग ऑफ सच अनसब्सटेंशिएटेड मैसेजेस क्रिएट्स अननेसेसरी एप्रीहेंशन इन द माइंड्स ऑफ पैसेंजर्स, हेंस अवॉइडेबल। कि इस तरह के जो पोस्ट आपने लिखे जो तथ्यों से परे है, इससे पैसेंजर के दिमाग में एक शक पैदा होता है, इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। इस तरह से सीआईएसएफ ने लिखकर एक तरह से उनकी कहानियों की धज्जियां भी उड़ा दी, और डॉक्टर साहब की मानसिकता जो थी, जिस मानसिकता के तहत उन्होंने 2 मुस्लिम नाम तलाशे और उसको टारगेट करने की कोशिश की, ये साबित करने के लिए कि ये मुस्लिम नाम वाले चोर हो सकते हैं, चाहे एयरपोर्ट पर काम कर रहे हो, उसको एक तरह से सीआईएसएफ ने खारिज किया। सीआईएसएफ की तरह ही दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी तुषार मेहता को जवाब दिया गया कि we wish to clarify that no suspicious activity was observed and the findings confirm that the allegations were unsubstantiated। मतलब जांच से यह पता चल गया कि जो आपने आरोप लगाया वो सही नहीं है, तथ्यों से परे है, और इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से लिखा गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तुषार मेहता को जब लगा कि एक्सपोज हो गए, उनकी झूठी कहानी की हकीकत सामने आ गई, तो उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। अब ट्विटर पर बहुत सारे लोग उनके स्क्रीनशॉट, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनके आरोप और दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर सीआईएसएफ के जवाब वो लगातार शेयर कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए?
कि तुषार मेहता ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया। सीआईएसएफ ने कह दिया कि ये फर्जी कहानी है, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से कह दिया गया है फर्जी कहानी है। उससे पहले बहुत सारी वेबसाइट पर छप गई कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे एक डॉक्टर की एप्पल वॉच चोरी हो गई। क्या ये बात खत्म हो जानी चाहिए? या तुषार मेहता की उस फर्जी फेक कहानी की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए? उन्हें बताना चाहिए या उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा, उनकी मंशा क्या थी, वो क्या चाहते थे और क्यों इस तरह से मनगढ़ंत कहानी लिखी? क्योंकि अब तो सीआईएसएफ के पास सीसीटीवी का सबूत है और सीआईएसएफ का बयान है। लेकिन क्या इस मामले में पुलिस या सीआईएसएफ तुषार मेहता के खिलाफ जांच करेगी या तुषार मेहता के खिलाफ मामला दर्ज होगा? सवाल यही। बहरहाल मुद्दा यही है कि ऐसे मामले देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर समय समय पर आते हैं और जब मुस्लिम नाम होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा उसे फंसाना आसान होता है। एक लंबी लिस्ट है कि बीते 2-3 सालों में कहां कहां किस किस शहर में कैसे किसी मुस्लिम को अपराधी साबित करने के लिए, गुनहगार साबित करने के लिए या किसी मामले में फंसाने के लिए उसका नाम लिया गया, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो बेकसूर था और लेकिन तब तक कई दिनों तक अखबारों में उसकी तस्वीर और वो सब छपती रही। अब डॉक्टर तुषार मेहता फिलहाल तो मौन धारण कर चुके हैं, डीएक्टिवेटेड हैं। हम इंतजार करेंगे कि इस मामले में क्या सीआईएसएफ कोई अगला कदम उठाता है या बात यहीं खत्म हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।